हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूं मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलो करें शुरुआत। हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे मेरे बच्चों आपके महान मरुस्थल की। किसकी बात कर रहे थे? आपके महान मरुस्थल की बात कर रहे थे। जी हाँ, हम बात करते आपके महान मरुस्थल। और इस महान मरुस्थल के अंदर कई चीजें आपके यहाँ से आ गई थी। कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? बेसिकली हम पश्चिमी मरुस्थल नहीं, महान मरुस्थल में आ गए थे सब। जी, महान मरुस्थल ये पढ़ रहे थे कि महान मरुस्थल और यहाँ पर इसके अंदर कौन सा इलाका आता है, यहाँ पे बारिश कितनी थी। उसके बाद देखा कि महान मरुस्थल के अंदर आपके बालू का स्तूप है। उसके बाद हम लोगों ने बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया, और जो बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया था उनकी व्याख्या भी की है। और उसकी व्याख्या के बाद में यदि हम आगे चलें तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ये बालू का स्तूपों का वर्गीकरण यहाँ पर हो गया था पूरा यहाँ तक। उसके बाद हमने देखा था कि भाई बालू का स्तूपों को लेकर के कुछ स्टेटमेंट थे। उसके बाद में किस महान मरुस्थल में आपके एक जगह क्षेत्र जिसको बोलते हैं लाठी सीरीज, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद में यदि हम बात करें, यहीं पर एक आपके आ गया था प्रोजेक्ट सरस्वती, ये क्या है ये पढ़ लिया था। उसके बाद में इसी महान मरुस्थल के अंदर आपके टाड़ रन पलाया झीलों की बात करें वो आ गई थी। और उसके बाद में इसी महान मरुस्थल की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया था। एक बालू का स्तूप सहित क्षेत्र, और दूसरा आपके यहां से आ जाएगा, है ना, दूसरा आपके यहां से आ जाएगा आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात कर। सर बाड़मेर में पलाया झीलों को थोप झील कहते हैं कि नहीं? वहां झील का नाम है थोप झील, वो तो उसका एग्जाम्पल है बेटा। इसी तरह पढ़ाया था ना मैंने कि एग्जाम्पल टाड़ रन पलाया झीलों का एग्जाम्पल बाड़मेर की थोप झील। बाड़मेर की थोप झील ये तो बेसिकली उसका एग्जाम्पल है भाई, ये तो उसका एग्जाम्पल है। उनको ये नहीं कहते हैं। सुना करो मेरे बच्चे, उसके बाद लिखा करो। जी हाँ, चलो आगे बढ़े यहां से। अब देखो आगे चलते हैं भाई। अब आगे चलें तो अब कुछ डिटेल कुछ चीजें आपके यहां से आने वाली हैं। और वो क्या देखते हैं सब, क्या क्या चीजें आपके यहां से आने वाली हैं। जी अब हाँ जी, अब देखते हैं साहब। अब आ जाओ, है ना, इसकी बात करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने बात की थी, अब आपको छोटा सा चित्र बनाना है। आपको छोटा सा चित्र बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि ज्यादा बड़ा चित्र बना करके तो आपकी कॉपी भरनी नहीं है। जी, जैसे ये आपका राजस्थान था, समझने के लिए है किस प्रकार से आपको बनाना क्या कि भाई ये तो हो गया आपका राजस्थान। अभी महान मरुस्थल ही पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं? महान मरुस्थल ही पढ़ रहे हैं साहब। और इसके अंदर आपको बना लेना है कि गुरुजी ये तो हो जाएगा आपका राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर ये आपके एक वर्षा रेखा हो जाएगी। और ये वर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर। ये तो 50 सेंटीमीटर है, और ये आपके एक वर्षा रेखा हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब इस महान मरुस्थल के अंदर मेरे बच्चों यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है जैसलमेर। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका जैसलमेर। और इस जैसलमेर के अंदर क्या क्या है, अब इसकी बात करते हैं। इस जैसलमेर को लेकर के कई स्टेटमेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब आपको कई चीजें पढ़ने हैं साहब, है ना। जैसलमेर की बात करें, जी जैसलमेर की बात करें, एक तो आपके यहां से आ जाता है कि गुरुजी यहां पर आपके पाया जाता है पीवना सांप। तो चाहे आप ऐसे चित्र बना करके लिख सकते हैं। चाहे एक ऐसा चित्र बनाया राजस्थान का, जैसे मैंने आपके बना दिया यहां से कि भाई एक चित्र बनाया ऐसा, है ना। और उसके बाद में आपने लिखा कि गुरुजी यहाँ पर जैसलमेर है। और जैसलमेर में क्या है, या तो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो, या ऊपर हेडिंग लगा देना जैसलमेर, और उसके अंदर आप लोग लिख सकते हो, है ना। जी जैसलमेर। तो इस जैसलमेर के अंदर एक तो आ जाता है आपका पीऊना सांप। जैसलमेर की बात करें, एक तो आपके यहाँ पर आ जाता है पीऊना सांप।
और पियूना सांप की बात करें तो जैसलमेर में पियूना सांप पाया जाता है। और ये जो पियूना सांप है ये अपने राजस्थान का सबसे जहरीला सांप है, राजस्थान का सबसे जहरीला सर्प है। राजस्थान का सबसे जहरीले सर्प की बात करें तो वो पियूना सांप है और मोस्टली पाया कहाँ जाता है, ये आपके जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। ठीक है साहब, इसी जैसलमेर की बात करें, आपके यहाँ पर है ना एक सम गांव है। इसी जैसलमेर की बात करें तो मेरे गुलगुलो आपके यहाँ पर एक सम गांव है क्या? जैसलमेर के अंदर आपके एक सम गांव भी है। गुड मॉर्निंग भाई। इस सम गांव की बात करें, इसकी भी 2-3 विशेषताएं। एक तो याद रखना, ये जो सम गांव है ये आपके वनस्पति विहीन गांव है। इसकी बात करें, इस सम गांव की बात करें, एक तो ये आ जाएगा कि ये जो गांव है ये आपका वनस्पति विहीन गांव है। वनस्पति विहीन अर्थात इस गांव में किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। ये आपके वनस्पति विहीन गांव है साहब। ठीक है साहब। दूसरा, एक यदि हम बात करें यहां पर इसी सम गांव की बात करें, एक इसकी बात करें, राजस्थान का थंडरबोल्ट कहते हैं। राजस्थान का थंडरबोल्ट कहते हैं। थंडरबोल्ट कहते हैं। अब मन में आता होगा कि गुरुजी क्यों कहते हैं? बेटा देखो क्या होता है कि ऐसी कोई जगह जहां पर बादल गरजते हैं, बरसते नहीं है, है ना भाई? है ना भाई? जहां पर बादल जो है ना, नहीं नेलखो अपने नहीं होते बेटा, जहां पे बादल गरजते हैं बरसते नहीं, उसको क्या बोलते हैं? थंडरबोल्ट। और यहां की बात करें तो यहां पे बादल आते तो हैं लेकिन वो गरजते भी हैं, लेकिन बारिश नहीं करते, क्योंकि बारिश करते तो वनस्पति हो जाती। तो यहां पर बादल गरजते हैं, बरसते नहीं है, इसलिए इसको थंडरबोल्ट कहते हैं। और इसीलिए आपके क्या है, ये आपके वनस्पति विहीन है। एक आपके यहां से आ जाएगा, इसी सम गांव की बात करें तो यहीं पर आ जाएगा कि राज्य की नवीनतम फायरिंग रेंज की स्थापना। नवीनतम फायरिंग रेंज की स्थापना जी, इसका मतलब क्या है गुरुजी? तो बेटा क्या करती है कि भारतीय सेना जो है ना वो युद्धाभ्यास करती है, और उस युद्धाभ्यास के लिए जगह की आवश्यकता पड़ती है, उसको बोलते हैं फायरिंग रेंज। जो जैसलमेर के अंदर भारतीय सेना को युद्धाभ्यास के लिए जमीन दी गई है और उसको कहा गया फायरिंग रेंज। तो आपके यहां से आ जाएगी, है ना, ये आ जाएगी। तो राज्य की नवीनतम फायरिंग रेंज की स्थापना कहां पर की गई? आपके सम गांव के अंदर। ये आपके यहां से आ जाती है। जी हाँ भाई, मेरा तो हो जाएगा, बाकी मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या सिस्टम है भाई। जी, मुझे मेरा ज्योग्राफी का पता है। चलो आगे देखो, और आप मुझसे मेरी ज्योग्राफी की पूछोगे तो ज्यादा ही ठीक रहेगा बेटा, इसके अलावा पूछोगे तो आपको कोई जवाब भी नहीं दूंगा। एक आपके आ जाता है कुलधरा गांव, एक आ जाता है आपके कुलधरा गांव, ये भी आपके इसी जैसलमेर में है। कुलधरा गांव की बात करें, ये भी आपके जैसलमेर के अंदर है। सर आपके किसी स्टूडेंट की राइटिंग में बनाए हुए नोट्स पीडीएफ बनाकर डाल दो। ये राइटिंग बेकार है। जी, कुलधरा गांव की बात करें, ये जो है आपको याद रखना, ये शापित गांव है। एक तो आता है कि इसे श्रापित गांव कहते हैं, इसे श्रापित गांव कहते हैं साहब, इसे श्रापित गांव कहते हैं। ये भी कहां पर है? आपके जैसलमेर में। इसको भी क्या कहां पर? जैसलमेर में। एक आता है कुलधरा गांव की बात करें तो आ जाएगा, इसे पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसको बसाया गया था। और एक आपके यहीं से आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा कि राज्य का प्रथम कैक्टस गार्डन स्थित है। राज्य का प्रथम कैक्टस गार्डन भी यहीं पर स्थित है। तो क्या हुआ कि कुलधरा एक गांव था, जिस कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था सब,
है ना, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया। और बाद में कहते हैं कि किसी कारणवश उन पालीवाल ब्राह्मणों ने उस गांव को छोड़ दिया था और उसको कोई श्राप व्राप लग गया था, उसकी वजह से छोड़ दिया गया था, वो आ जाता है, इसलिए श्रापित गांव कहते हैं। और यहाँ पर आपका कैक्टस गार्डन की बात करें, है ना, कैक्टस गार्डन की बात करें जो आपको यहाँ पर बनाया गया है साहब। चलो आगे देखो, ये कुलधरा की बात करें, ये आपके यहां से आ जाएगा। इसी जैसलमेर की बात करें तो एक आपके यहां से आ जाएगा आकल गांव, एक आपके यहां से आ जाता है आकल गांव की बात करें गुरुजी, वो भी है आकल गांव। और इस आकल गांव की बात करें तो यहां आकल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है, यहां आकल वुड फोसिल्स पार्क स्थित है। वुड का मतलब लकड़ी और फोसिल्स का मतलब अवशेष। तो इस आकल गांव के अंदर जो लकड़ियों के अवशेष का एक पार्क स्थित है जिसको क्या बोलते हैं, आकल वुड फोसिल्स कहा जाता है साहब जी। ये भी आपको याद रखना साहब, आकल की बात करें। दूसरा यहां पर यदि बात करें कि गुरुजी जो आकल वुड फोसिल्स है, यहां पर लकड़ियों के अवशेष है, तो एक आ जाएगा यहां से 18 से 25 करोड़ वर्ष पुराने, 25 करोड़ वर्ष प्राचीन वनस्पति के प्रमाण मिले हैं। यहां पर क्या था, 18 से 25 करोड़ वर्ष पुराने वनस्पति के प्रमाण मिले हैं साहब। एक आपके यहां से आ जाएगा, इसी की आकल गांव की बात करें, यहां से डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। और ये डायनासोर के प्रमाणों की बात करें तो डायनासोर के प्रमाण की बात करें तो ये आपके आ जाएगा जूरेसिक युग, जूरेसिक युग। तो आपके इसी जैसलमेर के अंदर एक पेवना सांप है, जैसलमेर में एक आपके सम गांव है, इसी जैसलमेर में एक आपके कुलदरा गांव है, इसी जैसलमेर में एक आपके आकल गांव है, और जिनसे सीधा प्रश्न आपके यहां से आ जाता है साहब। जी हां, है ना, ये आपके यहां से याद रखना साहब, है ना। एक जैसे कुलधरा की बात करें, इसके साथ एक चीज और जोड़ सकता हूं, यहां से क्या मिलते, कुलधरा की बात करें तो एक आ जाएगा, यहां से मैं जोड़ सकता हूं, यहां से व्हेल मछली के प्रमाण मिले हैं, ये भी जोड़ सकता हूं साहब। यहां से आपके व्हेल मछली के प्रमाण भी मिले हैं साहब जी। इतना रखना बेटा, मेरे से कोई प्रश्न पूछोगे तो वो इसी बिंदु विशेष से पूछोगे, बाकी से कुछ पूछोगे तो मुझे नहीं पता बेटा। धीर उपाध्याय, हाँ बेटा उस पर चर्चा चल रही है साहब जी, उस पर चर्चा चल रही है, अभी आएंगे। हाँ भाई रेवंत एग्जैक्ट, वो तो बहुत शानदार, ऐसा हुआ ना भाई जी, ये हुआ ना साहब, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और आगे देखो गुरुजी, इस जैसलमेर में क्या है, तो इसी की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे थे, जैसलमेर में। इस जैसलमेर में और क्या है जी, एक यदि हम बात करें गुरुजी, यहां पर एक आपके अभी 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस हुआ था, और वो ड्यून्स थे। हम बात करें आपके वो थे बालू का स्तूप थे, रेत के टीले थे, कौन सा था भाई ये, पड़ियारन नहीं, परवीन राठौड़ ने इसको चूरू में नहीं जानता। सम तो तहसील है ना, तो पड़े रहने तो तहसील आपको क्या लेती है, गांव भी है, जोधपुर में पाल गांव भी है और पाल तहसील भी है। जी हाँ, एक खुड़िया खुंडिया कौन सी थी, खुड़ी नहीं था साहब, खुड़ी थोड़ी था यारो, खुड़ी नहीं था, खुड़ी नहीं था, सैंड ड्यून्स था, खुड़ी नहीं था, खुड़िया होगा, खूड़ी होगा, खूड़ी होगा, खूड़ी। जैसलमेर के बारे में तो जानना जरूरी क्या, रहने दे भाई
खूड़ी। एक आपके जैसलमेर में आ जाएगा आपके खूहड़ी, खूड़ी सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टूले। तो खूड़ी या एक खूड़ी जो है ना, खूड़ी ये यहां पर गांव है, ये खूड़ी गांव है और वहां पर रेत के टीले हैं। और इस खूड़ी सैंड ड्यून्स की बात करें, यहां पर क्या हुआ था 21 जून 2025, 21 जून 2025 यहां पर क्या हुआ था, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। जी, ये भी आपके इसी जैसलमेर में है साहब, बहुत बढ़िया। एक आपके यहां पड़ता है जेठवाई गांव, एक आपके यहां से आता है इसी जैसलमेर में, एक है आपके जेठवाई गांव, जेठवाई गांव है जैसलमेर में। और जेठवाई गांव से क्या मिला था, तो आ जाएगा कि यहां से शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण मिले, शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण मिले। ये भी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण मिले। और ये जो शाकाहारी डायनासोर प्रमाण की बात करें गुरुजी, इनकी अवधि, तो बेटा इनकी अवधि है लगभग 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व है, कि 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व के शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण मिले हैं साहब। 40 नहीं बेटा, 50 है ना, 50 बेटा जी, ये आ जाएगा साहब। इसी की बात करें, गुड मॉर्निंग भाई, है ना। एक आपके यहां जैसलमेर की बात करें, एक आपके यहां से हो जाएगा कनोई गांव है, ये तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, कनोई गांव को दिखाऊंगा। कनोई गांव की बात करें, इस कनोई गांव के अंदर मेरे बच्चों यहां पर एक तो स्कूल है, और इसकी बात करें एक तो देखना अंडाकार स्कूल है। अब इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगा आपको, चिंता मत करो। अंडाकार स्कूल है। एक इस स्कूल का नाम क्या है, इस स्कूल के नाम की बात करें, है ना, इसका नाम है आपके राजकुमारी रत्नावती, राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल है जी, राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल है। और यदि हम इस राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल की बात करें, जो स्कूल है ना, इसकी बात करें, इसके वास्तुकार कौन है, वास्तुकार, तो उसका नाम है डायना कैलोग, डायना कैलोग। भाई अपने आप में यूनिक है गुरुजी, कि यहां पर ऐसा क्यों, तो जैसलमेर में मिले डायनासोर के प्रमाण। हाँ भाई, जैसलमेर में मिले डायनासोर के प्रमाण, कोई कोटा बूंदी बारात झालावाड़ झुंझुनू में तो मिले नहीं कि उनके बारे में लिखवा दूं, तो यहीं पर मिले हैं साहब, है ना, यहीं पर हुआ। यहीं पर आपके सम गांव है जो वनस्पति विहीन है जी, यहीं पर है। आकल गांव में मिले वुड फोर्सेस पार्क, कहीं और होता तो लिखवा देता है। बच्चा कह रहा है गुरुजी जैसलमेर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो जैसलमेर में मिला है, कहीं और मिला तो और लिखवा देंगे, ये जहां मिलेगा वहीं तो लिखवाऊंगा ना। ये ऐसे कह दूं आकल वुड फोर्सेस पार्क कोटा लिखवा दूं, कोटा लिखवा दूं क्या ये लिखवा दूं कुलधरा गांव, शापित गांव, कैक्टस गार्डन यहीं पर तो है, तो यहीं लिखवाऊंगा, नए का कहां से लिखवा दूंगा जी। ये राजकुमार रत्नावती गर्ल्स स्कूल अपने आप में यूनिक है। इसकी बात करें, है ना, इसकी बात करें तो ये डायना कैलोग जो दुनिया की बेस्ट वास्तुकार है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के इसको बना के गई है। इसकी बात करें, है ना, इसकी बात करें ना, तो ये ना तो यहाँ पे गर्मियों में गर्मी लगती है और ना आपके सर्दियों में सर्दी लगती है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसके वीडियो, तो इतनी यूनिक स्कूल है भाई, कहीं और है ही नहीं। तो जैसलमेर में पढ़ाऊंगा आपको। गुरुजी जैसलमेर में क्यों पढ़ा रहे हो भाई, ये अब मैं इसको झुंझुनू में कैसे ले जाऊं, आप कहोगे गुरुजी नहीं इसको राजकुमार रत्नावती को झुंझुनू ले जाओ, तो मैं नहीं ले जा सकता ना भाई। जी हाँ, ये आपके है राजकुमारी
नाओवती गर्ल्स स्कूल इन राजस्थान आर्किटेक्ट जी। इंडिया टाइम्स को तो नहीं दिखा सकता मैं किसी का। बिल्डिंग मटेरियल प्रोजेक्ट ये भी नहीं दिखाऊंगा। नेशनल ज्योग्राफिकल इंडिया इसका दिखा सकता हूं आपको, ये तो आपको दिखा सकता हूं मैं थोड़ा सा जी। ये देखो, ये जस्ट राजस्थान है ना, राजस्थान। और जैसलमेर में रेत के टीले टीले, ये रेत के टीले हैं है ना जैसलमेर में। और देखो थार डेजर्ट जहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास होता है, कुछ नहीं है, लोग नहीं है, जैसलमेर रेत ही रेत है। यहां पर एक ऐसी स्कूल है, अब ये जैसलमेर में ही है तो इसको यही दिखाऊंगा। ऐसी यूनिक और कहीं है ही नहीं, बताओ। देखो इसको, एक मिनट थोड़ा सा और पीछे जाता हूं मैं। हाँ भाई, अब ऐसे स्कूल में और कहां से लाऊं क्या गुरुजी इसको क्यों लिखवाते, मैं और कहीं ले जाऊं क्या? अब इसको स्कूल और कहीं मिल जाए तो बता दो। पूरे जहान में नहीं है, आसपास कुछ नहीं है, ना कोई बिजली का खंबा ही नहीं है, बिजली का खंबा ही नहीं है, कोई घर नहीं दिख रहे हैं। ये एक घर यहां दिख रहा है, कोई एक दो ढाणियां इधर दिख रहे हैं, पेड़ ही नहीं दिख रहे, ये कोई छोटा मोटा पेड़ दिख रहे हैं, बाकी झाड़ियां 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 दिख रही है। ये है साहब, जी हाँ, आ देखो। और ये स्कूल है, कोई आसपास बिजली का खंबा दिख रहा है? एक चीज और देखो, आसपास कोई बिजली का खंबा दिख रहा है कि बिजली का कनेक्शन हो? नहीं भाई, ऊपर देखो ये क्या है, सोलर प्लेट है, इसी से इसका काम चलता है। जी ये देखो, ये स्कूल है वो, एकदम अंडे जैसी। तो इसमें ना तो हवा जाती है ना कुछ और, इसमें लू भी नहीं जाती सब। हाँ भाई हो गया। आप इधर सोनू सूद को ना दे करके ये देखो, ये इसमें अंदर एंट्री की, एंट्री करने के बाद ऐसी है। ये आपके डायना कैलोग आ गए जी, ये डायना कैलोग थी साहब जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। ऐसे बनी थी, एक दिन में नहीं बनी है। डायना कैलोग यहाँ पे अब दुनिया की सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट है। और जब ये यहाँ पर आई होगी ना, ये डायना कैलोग है, दुनिया की सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट है, यहाँ आई और फ्री ऑफ कॉस्ट आई है। तो यूनिक है ना साहब। पढ़ाएगा कौन? प्राइवेट स्कूल है, सरकारी नहीं है। देखो ये यहाँ पर जो उनको पत्थरों को तराशने वाले व्यक्ति का नाम था, ऐसी स्कूल है, सत्येंद्र राज ने बनाई थी, लोकल पत्थरों से बना हुआ है। ये देखो, और पूरी सोलर प्लेटों पे डिपेंड है ना। गर्मियों में यहाँ पंखे की जरूरत नहीं है, गर्मियों में पंखे की भी जरूरत नहीं है साहब। देखो ऐसा तरासा गया इसको, तो ऐसी यूनिक है ये। करीम खान है जी जिन्होंने इसको इनके पत्थरों को तरासा था। और ये इसमें बल्ब है, बल्ब भी नहीं इसमें, इसकी डिजाइन ऐसी है, रोशनी आती है। देखो एक मिनट में आपको आवाज सुनाऊं किसकी, कोशिश करता हूं आवाज सुनाऊं। कंट्रोल करता है और एक कूलिंग पैनल का काम करता है। सुनना, ये छत को ठंडा रखने में मदद करता है और इस पत्थर पर कारीगरों ने अपना करिश्मा दिखाया। मिस्त्री की गणित होती है, उसमें ये बताया जाता है कि आप जितनी हाइट ऊपर लोगे फिलिंग की, उतना आपका रूम ठंडा रहेगा। बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल शेप, ऊंची छत और जगह जगह लगी जालियां धूप को दूर रखते हैं। इसका अनोखा आकार हवा के बहाव को कंट्रोल करता है और एक कूलिंग पैनल का काम करता है। ये छत हमारा आरसीसी का, आरसीसी कभी भी हीट को नहीं रोकता। हीट को रोकने के लिए आपको कोई भी ट्रीटमेंट करना होता है, तो हमने सीलिंग के नीचे लाइन प्लास्टर किया है और ऊपर जो टाइल्स होती है, चीनी मिट्टी की टाइल्स होती है, उसकी टुकड़ी बना के हम लगाते हैं ताकि जो ऊपर की गर्मी होती है तो उसको नीचे तक न जाने। लेकिन यहाँ सिर्फ सूरज की गर्मी से बचा नहीं जाता, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है इन यूनिक सोलर पैनल्स की मदद से। इनसे पढ़ाई होती है भाई यहाँ। स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी और ये स्कूल बनता है एक्सट्रीमली एनवायरमेंटली फ्रेंडली। Sunlight is very abundant in that part of the world, and so I felt it was very. अब इसको जैसलमेर में लिखाना पड़ेगा। स्टडी होती है कि 100% होती है? सोलर प्लांट खाली बिजली के लिए नहीं था, और भी हमने दिमाग लगाया था कि जहाँ से यहाँ के लोकल बच्चे पढ़ने आते हैं सर, प्राइवेट है बेटा। छाए
हाई रहने की वजह से वो क्या है कि जो भी बच्चे ऊपर जाएंगे छत पे तो उनको धूप में नहीं जाना पड़ेगा, छत वहाँ बैठ भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वाकई राजस्थान के बीच शान से खड़ा ये स्कूल इस बात का सबूत है कि भारतीय कारीगरों के हुनर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कारीगर नहीं बचे, हकीकत की बात ये है कि करवाने वाले हो तो आज भी कोई भी काम स्टोन का इम्पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जानते हैं इस खूबसूरत स्कूल को एक खास मकसद से बनाया गया है। The vision is to help the local girls ये that सीटा, are really in need of an education. ये फाउंडर है सीटा के, अभी बताऊंगा इसमें सीटा क्या है। And also fold in the fact that एक people सीटा है can इसमें। decide and engage in them. So we can bring great educators, designers, artists, people from all over India, Europe, and US to actually work with this project and to enhance it. बेहद नेक मकसद से बनाया गया राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स सर हमने नहीं सुना इस स्कूल के बारे में, जैसलमेर से हैं, तुम्हारी गलती है भाई। और वेस्टर्न प्लानिंग का एक बहुत ही खूबसूरत तुमने नहीं सुना तो इसका हम थोड़ी स्कूल गायब हो जाएगी। The men who worked on the project, their daughters are going to be going to school there. So that's kind of a lovely full circle. Everybody's ये बच्चे so पढ़ते हैं। excited to send their girls to school, and to me that's like key, जी। because that's the success of the whole project. है ना। क्या बात है। और यही नहीं है, यदि इसकी बात करें, ये जो स्कूल है ना, इस स्कूल का निर्माण किसने करवाया है? इस स्कूल का निर्माण तो जैसलमेर के राजा थे चैतन्य राज, है ना। एक व्यक्ति था जैसलमेर के राजा है चैतन्य राज प्लस सीटा। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। उस न्यूयॉर्क के अंदर एक, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, आराम करो थोड़ी देर, है ना। न्यूयॉर्क है और वहां का एक एनजीओ है, संस्था है सीटा। न्यूयॉर्क की एक संस्था, जहां हमारे यहाँ पे संस्था बन जाती है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वैसी उन दोनों ने मिलकर के इसका निर्माण करवाया। और खास बात और बता दूं, इस स्कूल की बात करें, यहां पर कपड़ों की डिजाइनर इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, उन बच्चों के कपड़ों के डिजाइनर जो है ना, उनके डिजाइनर, वो सब्यासाची, उनका नाम है सब्यासाची डिजाइनर है साहब, सब्यासाची। और ये सब्यासाची की बात करें, सब्यासाची ये डिजाइनर है, आदमी है सब्यासाची, डिजाइनर है, जिनके कपड़े डिजाइन किए 2-2, 5-5, 10-10, 15, 20-20 लाख के मिलते हैं साहब, जिनके कपड़े 15 से, हाँ कोई बात नहीं बेटा, सेलेस कुछ होते हैं ऐसे जिनको समझ में कम आता है ना। तो यहां पर तो उन बच्चों के कपड़ों की डिजाइन कौन करता है? सब्यासाची। सीटा एक एनजीओ है भाई, सीटा एक एनजीओ संस्थान है। तो ये आपके यहां से, तो कनोई गांव की बात करें, ये आपके यहां से। और एक इसी कनोई की गांव की बात करें ना, तो एक तो स्कूल हो गई जी, एक तो कनोई गांव में क्या आपके स्कूल है, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे चलें, इसी जैसलमेर के अंदर आपका वो एक कनोई गांव है, और इस कनोई गांव में एक लाइन और लिखना, हाल ही में यहां से शार्क मछली के प्रमाण मिले हैं, शार्क मछली के प्रमाण मिले हैं जी। तो कनोई गांव 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो शार्क मछली के प्रमाण के लिए, और एक आपके कनोई, आपके राजकुमार रत्नावती गर्ल्स स्कूल के लिए जी, इसके लिए प्रसिद्ध साहब। ओके बेटा, चलो इसके अलावा देखो, इसी जैसलमेर के अंदर एक आपके है, यहां पर है पोकरण, इसी जैसलमेर में एक है आपके पोकरण है साहब। और है तो 2-4 बातें होंगी, यहां से 2-4 बातें तो होंगी पोकरण से। गुरुजी ऐसा क्या? तो पोकरण की बात करें, इस पोकरण के अंदर नंबर 1 चीज यहां पर है आपके पोकरण फायरिंग रेंज। एक तो पोकरण में क्या है? फायरिंग रेंज है, अर्थात यहां पर भारतीय सेना युद्धाभ्यास करती है।
और इसके अंदर यदि हम युद्धाभ्यास की बात करें कि इस पोकरण फायरिंग रेंज में कौन से युद्धाभ्यास हुए, तो बेटा यहां पर युद्धाभ्यास की बात करें, एक तो हो जाएगा वायु शक्ति 2024 में एक युद्धाभ्यास हुआ जिसका नाम था वायु शक्ति। नमस्ते भाई, है ना, वायु शक्ति की बात करें वो आ जाएगा साहब। ओके भाई रंजीत, एक तो वायु शक्ति है ना, और एक हो जाएगा आपके यहां पर भारत शक्ति 2024। ये दो युद्धाभ्यास तो आपको ध्यान में रखने दो तो आपको याद रखने। इसके अलावा एक मुझे याद हो रहा है, सही हूं कि गलत मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हो सकता मैं गलत हूं भाई। साइक्लोन 3, आई थिंक साइक्लोन 3 भी था क्या यहां पर? चेक करो, दिखा बताओ, दिखा भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन 3 युद्धाभ्यास, चेक करके बताओ कि किसी को याद आ रहा। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा था या पढ़ाया था मैंने साइक्लोन 3। जी हाँ, चलो तो पोकरण में एक तो पोकरण फायरिंग रेंज है। इसी पोकरण की बात करें, यहां पर आपके एक है खेतोलाई गांव है, यहीं पर आपके एक खेतोलाई गांव है, यहां पर एक गांव है खेतोलाई गांव। वो तो हो जाएगा रेवंत, आप तो वो देखो साइक्लोन 3 देखो, चेक करो साइक्लोन। जी सीता, साइक्लोन 1 था सर, हाँ साइक्लोन 1 तो था बेटा, वो तो पुराना हो गया, साइक्लोन 1 तो पुराना हो गया। अच्छा वो तो महाजन में है क्या साइक्लोन 25? जी, साइक्लोन 1 पुराना हो गया, पुराने पे नहीं जाएंगे क्योंकि समय के साथ पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा साहब, है ना। जी आ जाओ, खेतोलाई गांव की बात करें, यहां पर क्या हुआ, यहां पर किया गया आपके परमाणु परीक्षण। जिलों की सेप वो सबसे लास्ट में करवाऊंगा बेटा। जी, परमाणु परीक्षण, और ये जो परमाणु परीक्षण किए गए ये 2 चरणों में हुआ, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण। परमाणु परीक्षण आपके 2 चरणों में किया गया सब। हाँ बेटा हैप्पी सिंह, हाँ जी हाँ जी, मुझे औरों की भी सेटिंग देखनी पड़ती है ना बेटा। जी ओके, है ना। जी हाँ, अब देखो 2 चरणों में किया गया। पहला चरण कब आया था? 18 मई 1974। पहला चरण 18 मई 1974। और इस समय अपने यहां पे देश की प्रधानमंत्री जो थी उसका नाम है इंदिरा गांधी। देश की प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। और जो पहला चरण था इसका नाम क्या दिया गया था? इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग, ऑपरेशन स्माइल, या सॉरी स्माइल बुद्धा कह दूं चाहे मैं, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, इसको नाम दिया गया था साहब। ठीक है। सेकंड चरण जो आया यह आया था 11 व 13 मई 1978, 11 और 13 मई 1978। और इस सेकंड चरण की बात करें, ये जो सेकंड चरण था इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नाम आ जाएगा आपके अटल बिहारी वाजपेयी। और इस सेकंड चरण को नाम क्या दिया गया था? जी, इस सेकंड चरण को नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। इसको नाम दिया गया था आपके ऑपरेशन शक्ति। जी, ये याद रखना सब, ये हो जाएगा यहां पर। अच्छा 78, अच्छा 98, सॉरी 1998, 78 लिखा गया, सॉरी बेटा 1998 में। जी, और एक इसी की बात करें, ये जो आपका पोकरण है इसी पोकरण में एक आ जाएगा, यहीं पर है आपका इंदिरा भारत शक्ति पनोरमा। तो इस पोकरण में 3 चीजें हैं, पोकरण फायरिंग रेंज है, खेतोलाई गांव में परमाणु परीक्षण है, और उसके साथ साथ
जी लिख दिया बेटा ध्यान में ना। इसके साथ साथ यहीं पर इंदिरा शक्ति भारत पैनोरमा भी है जी, ये भी आपके यहां से हो गया। चलो आगे बढ़े। हाँ जी बेटा आगे देखो साहब, गुरुजी इस जैसलमेर में और भी है क्या? जैसे आप लोग खुद ही कहते हो कि गुरुजी एक तनोट माता है जी, एक आपके यहां पर गांव है तनोट गांव, यहां पर एक गांव है, ये तनोट गांव है, तनोट गांव है साहब यहां पर, है ना। और तनोट गांव की बात करें, इसी तनोट गांव के अंदर यहां पर है आपके तनोट माता का मंदिर जी। और तनोट माता का मंदिर जो है ना, इसके रख रखाव की बात करें, रख रखाव, तो ये किया जाता है आपके बीएसएफ द्वारा। इसका रख रखाव किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा जी हां। दूसरा तनोट की बात करें तो यहां पर क्या है, तनोट माता है। और तनोट माता की यदि हम बात करें तो भाई तनोट माता की बात करें, एक तो इसे कहा जाता है आपके थार की वैष्णो देवी, और एक इसे कहा जाता है आपके सैनिकों की कुल देवी, और एक इसी को कहा जाता है आपके रुमाल वाली देवी जी। ये भी हो गया सब यहां पर। चलो इतनी सी बात होगी। एक इसी जैसलमेर में एक गांव और आता है घोटारू, इसी जैसलमेर में एक गांव और है घोटारू साहब। बीएसएफ का पूरा नाम क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जी, घोटारू। और घोटारू की बात करें तो इस घोटारू में एक तो हमें यहां पर मिलते हैं आपके हीलियम गैस के भंडार जी। दूसरा एक यहां पर आ जाएगा कि आसमान से देखने पर पेड़ों से इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है। गुरुजी ये क्या है? इसको भी दिखा देता हूं आपको, देखो इसकी बात करते हैं, ये भी दिखा देता हूं आपको यहां से कि घोटारू में इंडिया लिखा हुआ, ये रहा, ये है, ये घोटारू में ये खेत है ना, और वहां पर इस प्रकार से पेड़ों से इंडिया लिखा हुआ है, ये दिखाई देता है साहब। पैनोरमा जहां पर एक व्यक्ति की पूरी जीवनी को किसी चित्रों के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ये टॉपिक सरल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पढ़े हुए हैं, पढ़ा रहा हूं सरल बना करके। सर सच में नहीं है, सच में ही नहीं है, सच में ही है भाई, सच में ही है, सच में ही है, सच में ही भाई, सच में ही है।
जैसलमेर, कुलधरा, कनोई, सैम, मैं घोटारू लिख देता हूँ, आ ही जाएगा। जी है ना, इसमें भी दिख जाएगा कहीं ना कहीं से। देखो मैप में भी दिखता, मैंने देखा है इसको यार। ट्रेन का आ गया क्या? है तो सही हंसी, हंसी है बड़ा सा करते हैं ना, तो आता तो है ना। देखा मेरे, अब दिखाई नहीं आ रहा, चल कोई बात नहीं। तो नोट माता बीकानेर में, गलती होगी भाई जी, बीकानेर बता दी है ना। घोटारू। एक इसी जैसलमेर की बात करें, एक आपके यहां पर आता है लोंगेवाला। लोंगेवाला ये भी जैसलमेर में। और यहां पर क्या है ना, इसकी बात करें तो यहां पर आपके युद्ध स्मारक कहा जाएगा कि यहां युद्ध स्मारक की स्थापना की गई है। यहां पर क्या की गई? युद्ध स्मारक की स्थापना की गई है। तो चलो आज के लिए इतना सा, अभी 2-4 दिन रुको, फिर टाइम बढ़ाएंगे। पर मेरी कोई ऑफलाइन में फंसी पड़ी है, आ जाएंगे साहब। वाह, एक और देखो क्या है, राज कोई आया है जी। सर जी पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी 96 बने, पीएम बने थे। आप बोले 1978, मैंने 1998 बोला है, वो गलती से 78 लिखा था, उसको 98 भी कर दिया भाई। जागो जागो जी। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।